आजादी की 75वीं वर्षगांठ है और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बहुत अविस्मरणीय नजारा देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ के आसमान से जो पैराग्लाइडर्स हैं, पैराट्रूपर्स हैं, भारतीय सेना के, वायुसेना के, वो इस वक्त यहां पर लैंड हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था चीनी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे और अब देखिए ये जो सेना के जाबाज पैराट्रूपर्स हैं वो इस वक्त यहां पर लैंड हो रहे हैं। करीब 8 जो पैराट्रूपर्स हैं वो यहां स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान यहां आसमान से उनको एयर ड्रॉप किया गया है। तिरंगे के रंग के जो पैराशूट हैं वो उनके पास हमें दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कि और जो पैराट्रूपर्स हैं वो अभी लैंड होने वाले हैं। करीब 8 पैराट्रूपर्स थे जिन्हें यहां एयर ड्रॉप किया गया था और अब धीरे धीरे एक एक करके जो पैराट्रूपर्स हैं वो यहां पर हमें लैंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये तस्वीर, सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ से हम दिखा रहे हैं। ये देखिए सेना के जाबाज पैराट्रूपर्स यहां पर लैंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीधा अब आपको गुजरात के अहमदाबाद लिए चलते हैं जहां पर आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। तिरंगा ये और उसकी यात्रा निकालने का रिकॉर्ड जो है वो आज किया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं इस यात्रा के अंदर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं और सभी के हाथ में तिरंगा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये जो जश्न है, आजादी का जश्न किस तरह से यहाँ पर मनाया जा रहा है। और ये सबसे लंबा तिरंगा और ये पूरा रोड, मेरे सहयोगी मौजूदान को कहूंगा कि दिखाएं, पूरा रोड जो है वो तिरंगा मय साफ साफ नजर आ रहा है। जहां देखेंगे आप, आपको तिरंगा ही नजर आ रहा है। तो ये बहुत देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की जो भावना की बात है वो साफ साफ आपको यहाँ पे नजर आएगी। इस तरह से यहाँ पर तिरंगा जो है वो नजर आ रहा है, चारों बाजू तिरंगा ही नजर आ रहा है। और यही बात है कि स्वतंत्रता दिवस को किस तरह से इस बार मनाया जा रहा है जब आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तब इतना भव्य अति भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन जो है वो अहमदाबाद के सरखेज से किया गया। और ये 2300 फीट लंबा तिरंगा जो है ये अपने आप में राष्ट्र प्रेम का एक अनोखा संदेश दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मौजूदान गढ़वी के साथ अमित राजपूत, टाइम्स नाउ नव भारत, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं और आप देखिए कि कैसे देशभक्ति की जो भावना है वो इन बच्चों में, छात्रों में नजर आ रही है। तो 15 अगस्त के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा फहराया। ऊंची ऊंची पोस्ट पर तैनात जवानों ने देशभक्ति का उनका जज्बा साफ साफ नजर आ रहा है। सिक्किम से लेकर सियाचिन तक जवानों का जोश हाई है और ये तस्वीरें आप देखिए आईटीबीपी की तरफ से सिक्किम में किस तरह से ध्वज फहराया गया, राष्ट्रीय ध्वज। अरुणाचल प्रदेश में भी आप देखेंगे तो भारत माता की जय गूंज हर जगह सुनाई थी। उत्तराखंड की पहाड़ियों पर भी आप देखिए शान से तिरंगा फहरा रहा है। तो सियाचिन की बर्फीली वादियों में आप देखिए कैसे ये तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर बेहद प्रसिद्ध है, वहां भी तिरंगा फहराकर आजादी का महापर्व मनाया गया। अटारी बॉर्डर से टाइम्स नाउ भारत संवाददाता प्रदीप दत्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज का दिन स्वाभिमान का दिन है, गर्व का दिन है, गौरव का दिन है। ये इसलिए दिन मनाया जाता है और ये वो सरहद के प्रहरी हैं जो हमेशा 24 घंटे 365 दिन सरहद की निगरानी करते हैं। और अब देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी तिरंगा लहराया गया। जब तिरंगा लहराया गया तो एक पैगाम दिया गया पार वालों को कि हम तो अमन अमान चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर आप घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे या ड्रोन द्वारा हथियार भेजने की कोशिश करेंगे तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो बहुत ही अच्छा। और तीसरी बात जो थी इंपॉर्टेंट, जो कि आज प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी की, जब भी सोचना है तो बड़ा सोचिए, ड्रीम बिग। दूसरा कि अपनी संस्कृति और सभ्यता पे आपको गुमान होना चाहिए। तीसरा कि आप ये ना सोचिए कि भारत आपके लिए क्या कर रहा है, एज ए भारतवासी आप सोचिए कि आप भारत के लिए क्या कर रहे हैं। और दूसरा वो जो गुलामी की मानसिकता है उससे आप बाहर निकल कर आइए। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सरहद के प्रहरी हैं और ये किस तरीके से चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। आज थोड़ी देर बाद आप देखेंगे यहाँ हजारों की तादाद में लोग आएंगे। वैसे तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में आप
आप किसी भी वक्त आए तो यहाँ पे हमेशा जोश खरोश नजर आता है। लेकिन आजादी के दिन अलग ही एक किस्म का हर्षोल्लास देखने को यहाँ मिल रहा है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरीके से एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी, और अब 10 बजे यहाँ पे एक सेरेमनी होने वाली है। पाकिस्तान को भी यहाँ पे मिठाई, पाकिस्तान और भारत के बीच में आदान प्रदान की जाएगी। ये वो गेट है, जीरो लाइन, जहां पे आके मिठाई आदान प्रदान की जाएगी। यानी कि एक पैगाम दिया जाएगा कि हम जो हैं अमन के साथ रहना चाहते हैं, हम प्यार के साथ रहना चाहते हैं, मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी आबाद रहें, तरक्की करें। लेकिन अगर आप इसी तरीके से घुसपैठ कराते रहेंगे, अगर आप इसी तरीके से ड्रोन के द्वारा हथियार भेजते रहेंगे, तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देने में जरा भी कतराएंगे नहीं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे ये जवान चट्टान की तरह खड़े हैं। यही जवान आप देखेंगे चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहां पे भी आपको इसी तरीके से देखेंगे। आज में से आज के दिन की खास बात भी है, क्योंकि आजादी का 75वां जो महोत्सव मना रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से तिरंगे के रंगों में पूरा भारत रंगा हुआ नजर आ रहा है। कोई शायद देश का कोना होगा जहां पे आपको तिरंगा लहराता हुआ नजर नहीं आएगा। मेरे ख्याल से ये मुंह तोड़ जवाब है उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि तिरंगा इंपोज किया जा रहा है। लेकिन ये तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, और इस देश की आन बान शान के लिए कोई भी अपनी प्राणों को निछावर करने के लिए तैयार रहता है। जब हम बात तिरंगे की करते हैं, ये एक कपड़ा नहीं है, बल्कि ये इमोशंस और सेंटीमेंट्स हैं 1.3 बिलियन हिंदुस्तानियों की। यही एक वजह है कि गर्व से छाती जो है चौड़ी हो जाती है जब हम तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, जब आप तिरंगा लहराता हुआ देखते हैं, ये हवाओं की वजह से नहीं होता।